मौज मस्ती, नाच कूद गीत संगीत से गूंजता रहा और इन्हीं किलकारियों और स्वर लहरियों के बीच एक कार्यशाला का आयोजन किया गया और एक बाल नाटक तैयार किया गया। सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैं ये कहना चाहता हूँ इस नाटक को शुरू करने के पहले कि हमें यह जानकी रमन परिवार का यह परिसर, जानकी रमन महाविद्यालय के प्राचार्य श्री अभिजात कृष्ण त्रिपाठी ने आशीर्वाद स्वरूप निःशुल्क हमें प्रदान किया है। इसके लिए हम उनका हृदय से आभार व्यक्त करते हैं और सभी बच्चों से और पालकों से आग्रह करते हैं करतल ध्वनि के साथ तालियां बजाकर प्राचार्य जी का और जानकी रमन परिवार का आप धन्यवाद करें। जैसा कि हम जानते हैं कि ये जो नाटक तैयार किया गया है उसका नाम है किसका पेड़। लोक कथा और जातक लगातार काम कर रहा है और यहीं जानकी रमन इस परिसर में हम साल भर रिहर्सल करते हैं और देश प्रदेश के कई नाट्य समारोह में कार्यक्रमों में शिरकत करते हैं, अपनी प्रस्तुतियां देते हैं और पिछले कम से कम 15 वर्षों से हम बाल रंग कर्म लगातार कर रहे हैं। तो समय चूंकि ज़्यादा हो गया है, इसीलिए हम बिना किसी विलंब के हम आज का नाटक शुरू करते हैं। नाटक का नाम है किसका पेड़। शुरू कर कहानी। वाह वाह वाह, कहानी
लगता है कल छुट्टी से सिर्फ मैंने 5 आइसक्रीम ज़्यादा खा ली थी तो वो नाराज़ हो गई है। अब लगता है इसे मनाना पड़ेगा। छुटकी, प्यारी प्यारी छुटकी, छुटकी सुनना, नाराज़ मत हो छुटकी, मैं तुझसे माफ़ी मांगता हूँ और जो तू बोलेगी ना मैं वो करने तैयार हूँ। जैसे मैं ना उठक बैठक भी लगाने तैयार हूँ। देख, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 100 101 202 203। बस अब ज्यादा नाटक करने की जरूरत नहीं है। चलो कहानी शुरू करते हैं। अरे वाह, लगता है भैया छुट्टी मान गई। हाँ, चलो शुरू करते हैं कहानी। एक गाँव था नदी किनारे,
इधर आओ इधर, सब अपनी जगह में जाओ भैया, सब अपनी जगह में जाओ। गाना बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया है। नमस्कार नमस्कार नमस्कार, आप सभी गाँव वासियों को गुल्लू चाचा का नमस्कार। नींबू निचोड़ के नमस्कार गुल्लू चाचा। अरे यार, तुम लोगों को कितनी बार बताया है नींबू निचोड़ के? मेरा नाम गुल्लू है, गुल्लू, उल्लू नहीं। हम भी तो वही कह रहे हैं, उल्लू चाचा। नहीं 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 बताना, नहीं बताना, नहीं बताना। मैं तो रमेश और सुरेश की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आइडिया लेकर आया था नींबू निचोड़ के, लेकिन तुम लोग नहीं सुधरोगे। नहीं बताना मुझे। उल्लू, अरे बता दे भैया, बता देते, बता। ठीक है दीनू भैया, अगर आप इतना ही कह रहे हैं तो बता देते हैं। नींबू निचोड़ के सिर्फ आपके लिए, ओनली फॉर यू, नॉट फॉर यू ऑल। तो ध्यान से सुनो। सुन रहे हैं उल्लू चाचा। उल्लू नहीं बताना मुझे, मैं तो चला नींबू निचोड़ के। टाटा बाय बाय, खत्म। अरे माफ कर दीजिए उल्लू चाचा, आइडिया बताइए, आइडिया। तो ठीक है, सुनो। हमारे राज्य की रानी बहुत ही बुद्धिमान है। नींबू निचोड़ के अगर हम रमेश और सुरेश को उनके दरबार लेकर जाएंगे तो वह निश्चित पता लगा लेंगे कि असल में ये आम का पेड़ किसका है। नींबू निचोड़ के तुम लोग नहीं सुधरोगे। अरे तीनों भैया जरा छड़ी तो देना। अरे समस्या है। हाँ, क्योंकि ये आम का पेड़ दो खेतों के बीचों बीच लगा है और जिसको भी ये पेड़ मिलेगा ना वो माला माल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इस समय पेड़ फलों से लदा हुआ है। अच्छा हाँ, चलो रानी के दरबार चलते हैं। रानी का दरबार? रानी का दरबार कहाँ है? कहाँ है रानी का दरबार? वहाँ नहीं, यहाँ। अच्छा, रानी का दरबार यहाँ है। हाँ हाँ, चलो 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 चलो। महारानी जी, खबरें तो हमारा प्यारा खबरी लाल सुनाता है। ठीक है, खबरी लाल को दरबार में बुलाइए। खबरी लाल दरबार में हाजिर हो। और सेनापति आजकल क्या चल रहा है? देखिए क्या कर रहा है ये? अरे खबरी लाल, कौन है रे? मैं तेरे जीजा। ओह सॉरी सॉरी जीजा जी। खबरी लाल, बताओ तुम्हारे पास राज्य की कौन सी खबर है? खबरें तो इस कोठी में बहुत सारी हैं, पर एक खास खबर है जो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। हाँ हाँ, सुनाओ। तो रानी साहिबा, बात कुछ ऐसी है कि आज सुबह मैं रात के मार्केट में टहल रहा था, घूम रहा था, तभी मैंने देखा कि 5 बैल आपस में झगड़ा करने लग गए। अच्छा, फिर क्या
जिसे राष्ट्रपति जी ने अपॉइंट किया है। और उसकी खबरें तो और भी महान है। आज की ताजा खबर, 5 बैलों में हुई लड़ाई, खबरीलाल करते रह गए नीट की पढ़ाई। जरा इनसे पूछिए तो ये वहाँ मामला निपटाने के बजाय इधर क्यों भाग आए? वाह 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 महामंत्री वाह। देखा महाराज जी, मंत्री जी की इंटेलिजेंसी। मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई भरे बाजार में आपके पीछे डंडा लेकर भागेगा तो उससे आप ये तो नहीं कहेंगे ना, बैल मुझे मार, आप भी वहां से भागेंगे ना। राष्ट्रपति जी, कहीं आप मेरा मजाक तो नहीं बना रहे? अरे अरे महामंत्री जी, अब आपसे क्या छुपाना, मैं आपका मजाक ही बना रहा हूँ। ऐसा ना करे राष्ट्रपति जी, किसी काबिल आदमी को राज्य का खबरीलाल बनाइए, ना कि अपने दूर के रिश्तेदार को। इसमें मेरे राज्य की भलाई है। अरे ओ मंत्री होगा तू अपने घर में, अब भी महारानी जी से कहकर तुझे फायर करवाता हूँ। राष्ट्रपति जी, अपनी जबान पर लगाम दीजिए। आपकी भलाई के लिए मैं आपको बता दूं, मैंने जवानी में कंचे नहीं खेले, कंचे कबड्डी खेली है, कबड्डी। ऐसा तो भी पछाड़ दूंगा, कुत्ते की तरह रेंगता और सांप की तरह दौड़ता दिखाई देगा। बस कीजिए आप लोग, कैसी बातें कर रहे हैं? क्या आप सबको ये सब शोभा देता है? दरबार की गरिमा को बनाए रखिए। और महामंत्री जी, आप भी कैसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं? कुत्ते की तरह रेंगता और सांप की तरह दौड़ता फिरेगा। आपको ये सब शोभा नहीं देता। अपनी अपनी जगह पर जाके खड़े हो जाइए। और खबरीलाल, तुम्हारे पास यदि कोई काम की खबर है तो वो सुनाओ। बैलों की लड़ाई नहीं सुननी मुझे। जी रानी साहिबा, मेरे पास एक खास खबर है जो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। सुनाओ। तो रानी साहिबा, आपके राज में आपके रहते हुए रमेश और सुरेश के बीच में झगड़ा हुआ है। हमारे राज्य में हमारे होते हुए तगड़ा झगड़ा हुआ है। राजपुरोहित जी, रमेश और सुरेश को अभी दरबार में बुलाया जाए। जी। रमेश और सुरेश दरबार में हाजिर हो। आप में से कौन रमेश और कौन सुरेश है? रानी साहिबा, मैं सुरेश हूँ, वो रमेश है। आप सुरेश हैं और आप रमेश हैं? नहीं रानी साहिबा, वो रमेश है, मैं सुरेश हूँ। रमेश, आप में से जो भी है, पहले आप अपनी समस्या बताइए। जी रानी साहिबा, हम आपको बिल्कुल साफ सीधी बात बताते हैं। हम दोनों के खेत के बीचों बीच एक आम का पेड़ लगा हुआ है। वो आम का पेड़ मेरे दादाजी के दादाजी के दादाजी के दादाजी के दादाजी के दादाजी ने लगाया था। इसीलिए उस आम के पेड़ की सेवा मैं कब से करते आ रहा हूँ। और जब मेरे आम के पेड़ में मीठे मीठे पीले पीले आम आए ना, तो ये भोला सा दिखने वाला आदमी, इसके मन में लालच आ गया और ये कहने लगा कि ये पेड़ इसका है। बस, अब आप अपनी समस्या बताइए। जी रानी साहिबा, ये सुरेश सफेद झूठ बोल रहा है। वो आम का पेड़ इसके दादाजी के दादाजी के दादाजी ने नहीं लगाया था। वो आम का पेड़ मेरे दादाजी के दादाजी के दादाजी ने लगाया था। इसलिए वो आम का पेड़ सिर्फ मेरा है। वो झूठे, मेरा है, मेरा है। मैं तेरी टांग तोड़ दूंगा, मैं तेरा हाथ तोड़ दूंगा, मैं तेरी टांग फोड़ दूंगा। और मैं तुम दोनों के कान मरोड़ दूंगी। मम्मी, अपनी अपनी जगह पर जाके खड़े हो जाओ और ये बताओ कि किसी के पास अपनी बात को साबित करने के लिए कोई सबूत है? जी रानी साहिबा, मेरे पास सबूत है। पेश कीजिए। मौसी बताइए। आ गई बेटा, आ गई। रानी साहिबा की जय हो। मौसी जी, आप बता सकती हैं कि आम का पेड़ किसका है? बिल्कुल बता सकते हैं आप। रानी साहिबा, वैसे तो हमें ज्यादा बोलने की आदत नहीं है, लेकिन जब हमें कोई बोलने को कहता है तो हमें बोलना पड़ता है। और जब हमें बोलना पड़ता है तो हमें सोचना भी पड़ता है। लेकिन जहाँ तक बात आम के पेड़ रमेश और सुरेश की है, सीधी साफ बात बताते हैं आपको कि आम का पेड़ है किसका। इस बारे में पूरे गाँव को नहीं पता, केवल मुझे पता है कि आम का पेड़ है किसका। इसलिए तो आपको यहाँ पे बताने आई हूँ। तो अगर आपने मुझे बोलने को कहा ही है तो आपको बोल दूँ बताती हूँ कि आम का पेड़ है किसका। तो ये पेड़ सुरेश के दादाजी के दादाजी के दादाजी ने लगाया और मैंने अपनी इन्हीं आंखों से देखा है। अब मेरे को ज्यादा बोलने की आदत है नहीं, इसलिए क्यों बोला? जी मौसी जी, हम सब ने देखा कि आपको बिल्कुल ज्यादा बोलने की आदत नहीं है। क्या करूँ रानी साहिबा, बचपन से ऐसे ही। जी, धन्यवाद आपका, उपकार हम पर। आपके पास कोई सबूत है? जी रानी साहिबा, सल्ला चाची हटा। रानी साहिबा, ये रम्मो है ना, रम्मो। बचपन से जानकारी कितनी झूठी है। मैं बताती हूँ आपको असली बात है क्या। ये आम का पेड़ ना सुरेश के दादाजी के दादाजी के दादाजी ने लगाया था। मैंने अपनी इन्हीं आंखों से देखा है, इसलिए पेड़ सुरेश का ही है। रानी
हमें इन छोटे छोटे बच्चों से पूछना चाहिए, क्योंकि बच्चे भगवान का रूप होते हैं महारानी। हाँ बस रानी साहिबा, ये बात मैं बोलने वाला था, हाँ। लेकिन राजपुरोहित के चक्कर मेरे मुंह की बात छीन अरे ली। तो आपने बोली क्यों नहीं? उचक तो गए। मैं बोल लूं? आप सही कह रहे हैं राजपुरोहित जी, बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं, वो झूठ नहीं बोलेंगे। लड़के का नाम क्या था? टिंकू। बेटा टिंकू। जी महारानी जी। तुम्हें पता है वो आम का पेड़ किसका है? सुन भाई यही अच्छा मौका है, क्यों ना अपने रानी साहब तक तो खड़ा वाली गाड़ी मांग लें। अभी मांगता हूँ। रानी साहिबा, आम का पेड़ किसका है वो मैं आपको तभी बताऊंगा जब आप मुझे वो टक-टुक वाली गाड़ी देंगे। टक-टुक वाली गाड़ी चाहिए, बताइए। शांति से खड़े रहो यहीं पे। बिटिया, तुम्हें पता है उस आम के पेड़ के बारे में? ये सुन पिक्की, कल रात को मैंने आइसक्रीम खाई थी कोन वाली, लेकिन तुझे तो नहीं मिली ना। यही मौका है, रानी से मांग दे देगी जल्दी। रानी जी हम आपको कहाँ बताएं, हमारे बाबा हमको आइसक्रीम नहीं दिलाते, आइसक्रीम चाहिए। अरे काहे हमारी रानी जी के सामने नाक कटा रही है, कल दिलाते हैं ना। अरे आप चुप रहो, आइसक्रीम। टक-टक घोड़ा, आइसक्रीम। टक-टक घोड़ा, आइसक्रीम। टक-टक घोड़ा, आइसक्रीम। टक-टक घोड़ा। आप भी करो आइसक्रीम और टक-टक घोड़ा। राजपुरोहित जी। जी महाराज। आप एक काम कीजिए, बच्ची को आइसक्रीम दिलवाइए। अरे हाँ हाँ जाइए। जी चल बेटा। महामंत्री जी। जी रानी साहिबा, मैं समझ गया, तो टक्कर वाली गाड़ी दिलानी है ना। जी जी जाइए, और आप सभी लोग अपने अपने घर जाइए। पेड़ का फैसला पूरे 2 दिन बाद आएगा। जी महारानी जी। महारानी भानुमति की जय हो। खबरीलाल, यहाँ आओ। जी महारानी जी। कान पास में लाओ। आया समझ में? जी रानी साहिबा, क्या आइडिया दिया है। मैं अभी जाता हूँ और प्रॉब्लम सॉल्व करके आता हूँ। जाओ, विजयी भव। जी रानी जी। छुटकी, ये तो बहुत बड़ी समस्या है। हाँ तभी तो वो लोग झगड़ रहे हैं। क्या तुम्हें पता है कि वो आम का पेड़ है किसका? नहीं मुझे नहीं पता, तुम्हें पता है? अरे कैसी बात कर रही हो छुटकी, अगर मुझे पता ही होता तो भला मैं तुमसे पूछता। अरे छोड़ो गोलू, तुमने देखा रानी साहिबा ने खबरीलाल के कान में कुछ कहा? हाँ मैंने देखा, लेकिन रानी साहिबा ने खबरीलाल के कान में क्या कहा होगा? बताओ ना छुटकी, बताओ ना। अरे सब कुछ ऐसे ही बता दूंगी तो आगे कैसे बढ़ेगा नाटक? अरे हाँ सही कह रही हो तुम। तो चलिए देखते हैं आगे कहानी में क्या होता है। चिड़िया और तोता और मैना और भैंस और बैल
रमेश है? जी महारानी जी, वो रमेश है। सॉरी हाँ, तो वो आम का पेड़ रमेश का है। परंतु महारानी जी, आपको कैसे ज्ञात हुआ कि ये आम का पेड़ इसका है? अभी बताती हूँ। सुरेश, कल जब दिन भर की मेहनत के बाद आप रात्रि भोजन कर रहे थे तो क्या आपके घर कोई आया था? जी रानी साहिबा, एक व्यक्ति आया था, अपना नाम भोला बता था और कह रहा था कि आम के आपके पेड़ को कोई काट रहा है। अच्छा, फिर आपने क्या किया? फिर करना क्या था रानी साहिबा, मुझे तो पहले से ही पता थी वो सब चीजें अफवाहें थी, अफवाहें। तो मैंने कुछ नहीं किया, मैं अपना भोजन ही करता रहा। वाह वाह, ये तो आपने बहुत अच्छा किया। जी रमेश, कल आपके घर में भी कोई आया था? रानी साहिबा, मेरे घर में भी भोला ही नाम का व्यक्ति आया था और कह रहा था आपके आम के पेड़ को कोई काट रहा है। फिर आपने क्या किया? रानी साहिबा, पते की बात पता है आपको? उस रात मेरे घर में 56 भोग बने थे, 56 भोग, और मैं वो खाना छोड़कर आपके पेड़ को देखने गया, लेकिन वहाँ तो कोई नहीं था। ये सुरेश सच बोल रहा है, वो तो अफवाहें थी, अफवाहें। समझे राजपुरोहित जी? जी महारानी। देखिए, दोनों को पता चला कि आम का पेड़ काटा जा रहा है, लेकिन रमेश ने क्या किया? वो भागकर उस पेड़ के पास गया क्योंकि उसे पेड़ की परवाह थी, और सुरेश ने आराम से अपना भोजन किया। इससे ये साबित हो गया कि वो पेड़ रमेश का ही है। सुरेश, तुम्हें और तुम्हारे पूरे परिवार को झूठ बोलने के आरोप में दंड दिया जाएगा। महारानी जी, हमें माफ कर दीजिए। महारानी जी, हमें माफ कर दीजिए, हमें दंड बना दीजिएगा। महारानी जी, हमें माफ कर। महारानी जी, इसमें हमारे बेटवा की कोई गलती नहीं है। हम बताते, हमारे बेटवा का शहर से एक दोस्त आया था, उसी ने इसको भड़काया, उसी के गलत संगत में पड़ के उसने ये सब किया, वरना हमारा बेटवा ऐसा बिल्कुल नहीं। महारानी जी, हमें माफ कर दीजिए। महारानी जी, ठीक है, मैं इस बार तुम लोगों को माफ करती हूँ, पर एक छोटे से दंड स्वरूप तुम लोगों को रोज एक पौधा लगाना होगा। जी महारानी जी, आप धन्य हैं। महारानी जी, आप धन्य हैं। रानी भानुमति की, रानी भानुमति की। टिंगनिकी टिंगनिकी टिक टिक टिक, टिंगनिकी टिंगनिकी टिक टिक टिक, टिंगनिकी टिंगनिकी टिक टिक टिक, टिंगनिकी टिंगनिकी टिक टिक टिक। देखा छोटी, कैसे अच्छा व्यक्ति बुरा बन गया क्योंकि उसमें गलत संगत का असर हुआ था। तू कुछ समझी? मैं समझ गई बड़ी कि संगत का असर होता है। अब से मैं तेरी हर बात मानूंगी। इसलिए तो कहते हैं, जय संगत तस रंगत बाबू, जय संगत तस रंगत, जय संगत तस रंगत बाबू, जय संगत तस रंगत। किसका है भाई, किसका है आम का पेड़, किसका है, किसका है भाई, किसका है आम का पेड़, किसका है, मेरा है वो आम का पेड़। इसका 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 है, इसका है भाई, इसका है आम का पेड़, इसका है भाई, इसका है आम का पेड़, इसका है। हेलो, ये था इस कार्यशाला में अभिषेक गर्ग द्वारा लिखित और निर्देशित नाटक किसका पेड़, जो इस कार्यशाला में तैयार किया गया है 1 माह की कार्यशाला में, और आज इसका समापन हुआ, आज इसका मंचन हुआ। इस कार्यशाला में अभिषेक गर्ग के अलावा जिनका हमें सहयोग प्राप्त हुआ है, विनय शर्मा का मार्गदर्शन और इन बच्चों को लगातार प्रोत्साहन, इस पूरी कार्यशाला की जो परिकल्पना है और इसका बैक स्टेज सेट, इसकी वेशभूषा से लेकर बच्चों के रिफ्रेशमेंट तक का ध्यान रखने वाले भाई दविंदर सिंह ग्रोवर रहे। इस कार्यशाला में जिन वरिष्ठ साथियों का हमें सहयोग प्राप्त हुआ है उनमें मुख्य हैं मुस्कान सोनी, पराग तेलंग, रविंद्र मोहरार, हर्षित झा, मानसी सोनी, माही सोनी, राघव शरण, शंकर भूमिया, देवेंद्र झारिया और अनिकेत अहिरवार।
अब मैं माननीय अतिथियों से एक बार पुनः आग्रह करूंगा कि कृपया फोटो सेशन के लिए और हमारे निर्देशक के सम्मान के लिए एक बार पुनः मंच पर आप सादर आमंत्रित हैं। सर आइए। हम उनका स्वागत भी कर रहे हैं और इस कार्यशाला का निर्देशन करने के लिए, बच्चों को निर्देशित करने के लिए, उन्हें नाटक की बारीकियां समझाने के लिए उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। नमस्कार। सबसे पहले एक बार फिर से चाहूँगा कि सारे बच्चों के लिए बहुत ज़ोरदार तालियां बजाएं, क्योंकि इनमें से अधिकतम जो है इन्होंने पहले कभी नाटक किया नहीं है। नाटक का मंचन होना और उसका अनुभव होना ये अपने आप में एक डिफरेंट लर्निंग प्रोसेस है और जिससे ये आज गुजरे हैं, आगे भविष्य में इनके काम आने वाला है। महीने भर में बहुत सारी एक्टिविटीज़ की हम लोगों ने, बहुत सारे गेम्स खेले, इम्प्रोवाइजेशंस किए, इन बिटवीन ये कहानी आई और हम लोगों ने इस पर नाटक तैयार किया। तो सारे के सारे बच्चों ने बहुत ही मन लगाकर इसमें भाग लिया और बिल्कुल जिसको कहते हैं कि हम कहते हैं ना, हमारे अंदर भी हमारा जो बच्चा है वो जीवित रहना चाहिए। तो मेरे अभी मोटिवेशन इन लोगों के साथ कंटिन्यूसली बना रहा। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ नाट्य लोक संस्था जबलपुर की कि मुझे लास्ट ईयर भी मैं आया था और एक बार पुनः मुझे अवसर प्रदान किया कि मैं यहाँ आऊँ और बच्चों के साथ इस कार्यशाला को करूँ और ये प्रस्तुति तैयार करूँ। तो आप सभी का साथ में पेरेंट्स मैं देखता था लगातार बने हुए हैं और वो भी मोटिवेट कर रहे थे, कभी सीन वर्क में हंसते थे, उनको मज़ा आता था। तो हमें लगता था दे आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ टीम और बहुत आनंद आया। एक अलग ही एनर्जी लेकर, जो कि मेरा लालच था, वो लेकर मैं यहाँ से वापस भोपाल जा रहा हूँ। आप सभी का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अब जो समापन, इस कार्यशाला का जो समापन है वो बच्चों के सर्टिफिकेट वितरण के साथ होगा। त्रिशिर कुशवाहा, पर्णिका कुशवाहा, आपकी तालियों की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि ये तालियां इनके साथ जीवन भर इन्हें याद रहेंगी। मिष्टी चौरसिया, माहिका साहू, अहेली संघी, सिद्धि रजक, गार्गी चौधरी, काव्या वर्मा, सानवी गुप्ता, अनिका जैन, वीरांश सिंघई,
तालियां अरणय गुप्ता। श्रेयांश अहिरवार। नमन अहिरवार। मेघा सिंघई। अनामिका वाजपेयी। पूर्वांश चौरसिया। वाह वाह वाह। आयुनी सिंह। प्रियांशी सिंह। कृतिका जैन। अर्जुन संघी। दिव्यांश गुप्ता। अक्षत सोनी। अनुज सोनी। राघव शरण राज। पलक गुप्ता। पलक ने इस नाटक का सह निर्देशन भी किया है। बहुत मेहनत करी है, कॉस्ट्यूम से लेके प्रॉपर्टी से लेके, और स्कूल से वापस आकर भी लगातार बच्चों के साथ जुटी रही। प्रथमेश बख्शी। ये नाम इतना लेट मालूम क्यों आया? क्योंकि वो रिहर्सल में भी लेट आता था। अमन राजपूत। ये वाला सर्टिफिकेट तो गायब हो जाना चाहिए था, क्योंकि वो भी 3 दिन के लिए गायब हो गया था। लेकिन सर का फेवरेट है ये लड़का। देवेंद्र झारिया। ये मेरे फेवरेट है, ये मेरे राइट और लेफ्ट है। ये ना हो तो यहाँ का ये पर्दा ना बंधे, ये ना हो, सारी जितनी व्यवस्थाएं हैं, ये बेचारे 3 बजे से आ गए और आज पूरी व्यवस्था करते हैं। शंकर भूमिया। ये हमारा दूसरा हाथ है, और ये दोनों रांझी से आते हैं, साथ में आते हैं गाड़ी में, और मेरे यहाँ का जो घर का पूरा कॉस्ट्यूम है वो पूरा देखते हैं। यहाँ की पूरी व्यवस्था सारी ये लोग देखते हैं। मेरा आधा बोझ इन लोगों ने हल्का कर दिया है।
मानसी सोनी। आज मानसी का एग्जाम था, कैसा हुआ मानसी एग्जाम? अच्छा था। आज के इस नाटक की हमारी संगीत निर्देशिका माही सोनी। अब फोटो सेशन के लिए सारे बच्चे आगे पंक्ति में आ जाए। आपका मोबाइल नीचे करिए मैडम। पेज पर हाँ, थोड़ा सा होल्ड। यार है ना, होल्डिंग है, कहाँ भाग रहा है? हो गया? क्लोजअप में ले लिया सबका? हाँ ले लिया। यस यस। कार्यशाला ऑडियो है? आपके बिना नहीं हो सकती थी। नए पेरेंट्स, ऐसे लोग जिन्हें बाल भवन से ये पता चला कि यहाँ पे ये कार्यशाला लगी है, वो लोग आए। कुछ लोगों को डॉक्टर शिप्रा सुलेरे ने यहाँ भेजा कि यहाँ पे अभिनय की कार्यशाला लगी हुई है। अभिषेक सर की वाइफ भी यहाँ पर हैं, प्रियंका जी। मैं चाहता हूँ उनका ज़ोरदार ताली से स्वागत करें और आ जाएं इधर मंच पे। इतने सारे कामों के बीच में हम कुछ ज़रूरी काम छूट भी जाते हैं। आभार व्यक्त किया जाए, कम है। मुकुल दादा जो हमारी सारी वीडियो फोटो करते हैं, उनका हृदय से आभार। गुड्डा वीएफएक्स आप देख रहे हैं, सारा मेकअप बच्चों का देख रहे हैं, ये हर्षित जा करते हैं, उनका हृदय से आभार। और सबसे बढ़कर इन बच्चों का और आप पेरेंट्स का हम हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। और सबसे आखिरी में, अगर इस कार्यशाला के दौरान हमने किसी बच्चे को डांट दिया हो या कुछ बोल दिया हो तो आप हमें माफ़ करेंगे ना? ऐसा होता है कि हम जब बच्चों को सिखाते हैं तो हम डांट भी देते हैं। आप सभी का बहुत बहुत आभार। आप चूँकि इस आज पर्यावरण दिवस है और इस पर्यावरण दिवस के अवसर पर हम पर्यावरण के संरक्षण, पेड़ लगाने और अपने नदी पहाड़ों को बचाने का संकल्प लेते हैं। इसी क्रम में आज यहाँ पर कुछ बीजों का वितरण होगा इन बच्चों को, ताकि ये बच्चे उस बीज को रोपें, उसको लगाएं, उसकी देखभाल करें। ये हमारा बच्चों से आग्रह होगा ताकि हम एक खूबसूरत सी वसुंधरा बना सकें, खूबसूरत सी दुनिया बना सकें। और हम बच्चों को यह आश्वासन देना चाहते हैं कि हमारे इस ज़रूरत पड़ती है तो श्री जानकी रमन महाविद्यालय और साथ में नाट्यलोक सांस्कृतिक एवं सामाजिक संस्था के सभी सदस्य उनके पास जाकर उनका सहयोग करेंगे, उनका मार्गदर्शन करेंगे और उस पेड़ को बचाने में, उसे लगाने में, उसके संरक्षण में पूरा सहयोग प्रदान करेंगे। पर्यावरण को बचाइए, जल्दी जल्दी बांटें ताकि हम देख सकें कि सारे बच्चों को ये बीज मिले हैं, सारे बच्चे लें। शालिनी, ये जो बीज हैं ये अशोक और नीम के हैं। और विशेष बात, जिस परिसर में हमने आज ये नाट्य कार्यशाला का समापन किया, ये इसी परिसर के बीज हैं और ये आप तक पहुंचेंगे, अलग अलग जगह जाएंगे, इन्हें हम लगाएंगे और एक नई दुनिया बसाएंगे।